बात करूं बैनुल-अक़वामी सियासत की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी है। मोदी ने पहले पाकिस्तान में बहाल होती क्रिकेट को अपनी गंदी नजर लगाने की कोशिश की, साजिश की, और उसने ऐसी चाल चली कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से माजरत कर ली। अब एक बार फिर पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान आबाद होने वाले हैं। पाकिस्तान में PSL के कामयाब टूर्नामेंट के निकात के बाद दूसरे ममालिक की टीमों का भरोसा जो है वो पाकिस्तान पर बढ़ गया है, लेकिन मोदी को यह बात हजम नहीं हो रही। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दौरे पर है, और ऐसे में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने के लिए भारतीय हुकूमत अपने हथकंडों और साजिशों से बाज नहीं आई, लेकिन इस बार भारत को मुंह की खाना पड़ी। खबर के मुताबिक 24 साल बाद दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगाम भेजे गए ताकि वो भी न्यूजीलैंड की टीम की तरह दौरा अधूरा छोड़कर चली जाए। पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के एक रुकन के खानदान को इंस्टाग्राम पर धमकी आमेज पैगाम भेजे गए, जिसमें उन्हें पाकिस्तान जाने पर खतरनाक नताइज भुगतने की धमकी मिली। अब ज़ाहिर धमकी आमेज जो पैगाम हैं भिजवाने के लिए इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तफसीली तहकीकात के दौरान इस धमकी आमेज पैगाम के पीछे भारतीय गुजरात में मुकीम एक बाशिंदे के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं। और यह शख्स भारतीय गुजरात में IMMC लिमिटेड में बतौर एक एनवायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर काम करता है, और भारतीयों की जानिब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में रुकावटें खड़ी करने का यह तरीका, यह साजिश आपको पता है पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान से रोकने के लिए धमकियां दी गई थी, और IPL में शामिल ना करने की बातें तो वेस्ट इंडियन प्लेयर जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। उसके बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है उसके अहले खाना को भी इसी तरह धमकियां दी गई, जिसके बाद वो पहले मैच से पहले दौरा जो है वो अधूरा छोड़कर ही वापस चली गई थी। फिर जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसने अपना स्केड्यूल दौरा जो है मुलतवी कर दिया, और अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार देते हुए 24 साल बाद अपनी टीम भेजी जो रावलपिंडी में अपने मैचेस खेलेगी। लेकिन एक बार फिर से भारतीयों ने पुराना तरीका वारदात आजमाया, लेकिन इस बार मोदी सरकार को मुंह की खाना पड़ी। और मोदी की मिसाल वो कहानी ना उस कहानी जैसी है जिसकी अपनी दुनिया वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसके घिनौने खेल का तमाशा अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, अब ऐसे नहीं चलेगा। हुआ कुछ यूं है कि आपको याद है कि न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त एक बड़ा साजिश पकड़ी गई थी, ऐसी कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई थी कि जिसमें पता चला था कि एक ओम प्रकाश मिश्रा हैं, बहुत बड़े एजेंट, कमाल के वो जो आते हैं ना वो वाली मूवीज में जेम्स बॉन्ड की, वैसी उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है वो वाली। और उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने ईमेल्स के जरिए ये सारी चीज़ें निकली थी कि ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश एक निकली थी। ओम प्रकाश मिश्रा को ढूंढते तलाश करते हुए जब हम पहुंचे तो हम बड़ा हैरान हुए कि अच्छा ये कोई नई किस्म का नए टाइप का जेम्स बॉन्ड निकल आया। तो वही कहा गया जो हमेशा कहा जाता है, राह की साजिश। तो अब एक मरतबा फिर वैसा हो गया। हुआ कुछ यूं है कि एक और कहा जा रहा है कि साजिश और कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई है, और इस मरतबा जो वो एजेंट निकले हैं राह के, उनका नाम है जी मिरुदुल तिवारी। अब मिरुदुल तिवारी जो है वो एक स्टूडेंट है, अच्छे खासा पढ़ा लिखा ये बंदा है, यानी एजेंट बड़ा ही पढ़ा लिखा है। इसकी वजह ये कि जो उसकी सारी तालीम नज़र आ रही है, मैं देख रही थी स्क्रीनशॉट्स वगैरह, तो वो ये कोई पेट्रोलियम इंजीनियर है, और उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी जगह पर किसी पे काम भी करते हैं। और फिर उसके बाद उनके जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में जो टीम आई हुई है, और अब उसने पाकिस्तान में खेलना है, तो यहाँ पर जो मैचेस हो रहे हैं उनको तबाह करने के लिए, उनको बंद करने के लिए, या ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ भी वही सलूक करने के लिए एक मरतबा फिर एक एजेंट निकल आया है। तो ये जो साहब हैं इन्होंने किया क्या है कि मैसेजेस भेजें, और कहा है, और किसको भेजें, एक खिलाड़ी की बेगम साहिबा को, उनको उन्होंने मैसेज भेजे, और उनको उन्होंने लिखा है कि ये जो हमें पता चला है कि इस तरीके से जो है ये आप खेलने जा रहे हैं, तो अच्छा आप हमारे खिलाफ खेलेंगे। ये समझ नहीं आ सकी भाई, भारत के खिलाफ हम क्या खेलेंगे, हम तो छोटा मोटा मुल्क है हमारा, छोटी मोटी टीमें आ जाती हैं, तो भाई खेलने दे भारत वालों, प्लीज़ ना करो। क्यों इस तरह की साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं। तो उन्होंने लिखा कि भाई ये जो हैं आप ज़रा खेल के दिखाएं, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ज़िंदगी को जो है वो बड़ा ख़तरा है, और हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के आपको पता ही है एक टिपिकल किस्म के जो मैसेज होते हैं, वो वाला मैसेज उन्होंने उनको भेजा है। तो इसके मुतालिक मैं देख रही थी कुछ लोग लिख रहे थे सोशल मीडिया पे कि ये देखें एक और मरतबा जो है साजिश हो रही है, और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसको भगाने की तैयारी हो रही है। तो भाई प्लीज़ अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को नहीं भागना चाहिए। बड़े सब पुरजोश हैं पाकिस्तान में, बहुत ही जोश और जज्बे में हैं कि अब ये मैचेस होने लगे हैं, और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के होंगे, और सब ने बड़े ही इमोशनल, आपको पता है कि ये तो हम तो मतलब ये कंट्रीज़, ये रीजन क्रिकेट के लिए तो क्रेजी है ही ना। तो
अब मैं ये सोच रही थी कि इसको इस तरह देखें कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक मैसेज के ज़रिए अगर कोई किसी को मैसेज भेजे और वो कहे कि ये साजिश हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर किसी को कोई मैसेज ऐसा भेजती हूँ तो इसका मतलब है कि वो जो पूरी टीम है वो उसको ये समझेगी कि अच्छा अब ये तो हमें नहीं छोड़ेंगे, तो वो भाग जाएंगे, वो पूरी टीम भाग जाएगी मेरे एक मैसेज से। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब देखें हो भी सकता है, ठीक है ना। देखें जैसे न्यूजीलैंड की टीम के साथ क्या हुआ, देखते हैं वो, और बहुत सारी बीच में बातें निकली थी, हम जानते हैं, हमने उस पर बड़ी तफसील से प्रोग्राम भी किए थे, लेकिन अब क्या उसको हम बार बार रिपीट करें, क्या दोहराएं। लेकिन इस वक्त जो है वो बात ये है, सिचुएशन ये है कि हम चाहते हैं कि ये वाली टीम खेले, इसी तरीके से खेले। तो एक आधा मैसेज अगर चला गया, और दूसरा ये कि उस साहब को जो है वो पकड़ने की जब कोशिश की जाती है ऐसे लोगों को जिनका मैसेज जाता है और जिनका पता चलता है, तो उनका ईमेल भी डिलीट हो जाता है, उनका व्हाट्सएप भी डिलीट हो जाता है, उनकी सारी जो है ना वो सब कुछ डिलीट हो जाता है, फिर वो मिलते ही नहीं है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं पता। वैसे तो कहीं भी किसी की भी मुल्क की जो है वो एजेंसीज और इदारे जो हैं वो किसी को निकालना चाहें तो वो तो कब्र के खोद के भी निकाल लाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस तरह के लोग गायब हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। वैसे मेरा ये ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बहादुर होगी, न्यूजीलैंड से ज़्यादा बहादुर होगी, और कोई ऐसी बात नहीं है, वो खेलेंगे और पूरे मैचेस करके जाएंगे यहाँ से। और इस वक्त ऐसी सूरत हाल दोनों मुल्कों के बीच है भी नहीं कि कोई इस तरह की साजिश वगैरह इतनी बड़ी की जाए और टीम को भगाया जाए। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे, देखें मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह ओम प्रकाश मिश्रा के लिए मैंने कहा था ना कि वो उनका जो सारे उनके छपवाएं, पोस्टर्स बनवाएं और गली कूचे में लगा दें, सबको बता दें, इसी तरीके से ये जो साहब है इनका भी यही करें, ताकि कहीं पर भी ये नजर आए, कहीं पर भी ये मिलें तो बस पकड़ लें उनको। तो पकड़ा वैसे उन्होंने जाना नहीं है, ये सिचुएशन है। ये जो मैसेजेस हैं इनमें बड़ा ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो मैं पढ़ रही थी वो कुछ इस तरीके से कि हैं तो ये साहब, मतलब नाम से तो आपको हिंदू नजर आ रहे हैं, ये इंडियन नजर आ रहे हैं कि वहीं के हैं साहब ये, लेकिन इन्हें जो मैसेज किया है उसमें ये इंशाल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्टली मैसेज अगर पढ़ के बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से मुझे स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है कि उन्होंने कहा है, उनकी जो बीवी है एक खिलाड़ी की, उनने ये कहा है, मैडलिन उनका नाम है, आई होप यू आर वेल, दिस इज ए वार्निंग फॉर योर हस्बैंड। आगे नाम लिखा है, मैं नाम किसी वजह से नहीं पढ़ रही, जो क्रिकेटर है उनका। उन्होंने उनकी बेगम को ये कहा है कि इफ़ ही कम्स फॉर टूर अगेंस्ट पाकिस्तान। आप समझ रहे हैं, पहले ऊपर वाला जो मैसेज है उसमें ये लिखा है, दो मैसेज है, मतलब ये क्या ये लिखने वालों ने और पढ़ने वालों ने ये देखा नहीं है कि ये तो मुझे लग रहा है कि दो अपने एक दूसरे के खिलाफ ही मैसेज लिख दिए हैं। उसमें लिखा है कि इफ ही कम्स फॉर टूर अगेंस्ट पाकिस्तान ही वोंट कम अलाइव, लॉन्ग लिव टीटीपी एंड तालिबान। अब इसमें ये तो इंडिया के एजेंट है, तो इनमें टीटीपी और तालिबान का कहां से जिक्र आ गया? अच्छा ये वो वाली है जो वहां पे बनी है भारत के लिए, वो वाली टीटीपी, ओके ओके। अच्छा फिर आगे लिखते हैं, योर चिल्ड्रन विल मिस देयर फादर इफ ही कम टू पाकिस्तान आवर दैट, मतलब ये कि उन्होंने कहा कि हमारे जो निशानाबाज हैं वो उनका सर उड़ा देंगे, यानी ये कि वो उनको नहीं छोड़ेंगे। मतलब पूरी वो भरपूर तरीके से उन्होंने कहा कि क्या तरीक़ाकार होगा हमें हमारा मारने का। तो तरीक़ेकार और जो सर उड़ाने की बात लिखी है ये तो सेम टू सेम बिल्कुल जो है वो है किसके जैसी, टीटीपी वाली, लेकिन नाम इनका है मिरुदुल तिवारी, कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है, ये दो तीन अलग अलग किस्म की जो हैं वो मुझे नजर आ रही हैं, तो ये चक्कर क्या है? अच्छा जी, और ये लिखा ही हुआ है कि ये जो मिरुदुल तिवारी साहब हैं ये एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं कोई, और ये जो मैसेजेस रिवील किए गए हैं ये इंस्टाग्राम पे किए गए हैं, और आई थिंक कि ये व्हाट्सएप के बजाय जो मैं गई थी ये इंस्टाग्राम पे ही भेजे गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसके नीचे टीटीपी और लिखा हुआ है लॉन्ग लिव तालिबान। तो ये है, देख लें आजकल हो क्या रहा है, हालात कहां पर पहुंच चुके हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ एक बात सोच रही हूं, और वो ये है कि जैसे न्यूजीलैंड की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इनमें से अगर किसी एक को कोई ऐसा मैसेज आता है फ़र्ज़ कीजिए, तो पूरी टीम और उनकी हुकूमत और उनका कंट्री और उनकी अथॉरिटीज़ और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रिकेट के लिए सब काम कर रहे हैं वो सब मिलकर ये सोचते हैं कि क्योंकि ये एक मैसेज आया है तो अब तो मामला जो है वो बहुत ख़राब है, तो ये तो निकलो यहाँ से फौरी तौर पर। क्या न्यूजीलैंड की टीम की दफ़ा भी एक मैसेज के ऊपर ही ऐसा हुआ था, और इस मरतबा भी ये एक मैसेज की, मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, खंगालना चाहिए, इस पर ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए कि क्या इस तरीके से हो सकता है कि इसके लिए तो जब तक अथॉरिटीज़ को और किसी कंट्री को और किसी गवर्नमेंट को ये पता ना चले ये एक बड़ा ऑथेंटिक मैसेज है और ये जहाँ से आया है वो ऐसा करेंगे और उन्होंने इसीलिए भेजा है, तो तब तो वो यकीनी बात है ये करेंगे कि वापस बुलवा लेंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये वाला मैसेज मुझे कोई इतना क्रेडिबल लग नहीं रहा। वरना एक मैसेज के ऊपर अगर हुकूमतें और जो
पीसीबी है किसी भी मुल्क का, वो अपने खिलाड़ियों को वापस बुलवाने लग पड़े तो फिर तो पूरी दुनिया में मैचेस हो चुके नहीं होंगे। ठीक है जी, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। हम ये